नमस्कार, मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम यहाँ द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर की ग्रामीण समस्याओं से संबंधित अध्याय का अध्ययन करेंगे। ग्रामीण समाज में अनेक समस्याएं पाई जाती हैं। हम इतिहास को जब टटोलते हैं तो देखते हैं कि ग्रामीण समाज बहुत ही आदर्श, गणतंत्र और स्वावलंबी समाज के रूप में देखा गया है। प्राचीन समाज में ग्रामीण जीवन बहुत सुखद एवं आनंद से परिपूर्ण था। ग्रामीण व्यक्ति प्रकृति के अधिक निकट था, उनका सादा जीवन था और बहुत अच्छे विचार वो रखते थे। लेकिन धीरे धीरे ग्रामीण समाज में कई समस्याओं ने विकट रूप धारण कर लिया। लेकिन ये समस्याएं कैसे आई, क्यों आई, इनको हम यहाँ देखते हैं। क्योंकि प्राचीन समाज में भारतीय गांव बहुत ही सुखद थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों का आगमन हमारे देश में हुआ, उसके पश्चात गांव की दशा बिगड़ने लगी। जो गांव कभी आदर्श जीवन के प्रतीक माने जाते थे, वही गांव समस्याओं के गढ़ बन गए। क्योंकि अंग्रेज़ों के आगमन के बाद जमींदारी प्रथा का स्वरूप सामने आया। किसानों का शोषण होने लगा। किसान गरीबी एवं ऋण से त्रस्त हो गए। संयुक्त परिवार जैसी प्रगाढ़ सामाजिक व्यवस्था, जाति प्रथा, धर्म, ग्राम पंचायत आदि संस्थाओं का विघटन होने लगा, वो टूटने लगी। गांव में अशिक्षा, रूढ़िवादिता, वैमनस्यता, मद्यपान, बेकारी, मुकदमेबाजी, अस्वस्थता और गंदगी से ग्रस्त हो गए। वो जो गांव जिनमें कभी वैमनस्यता पाई ही नहीं जाती थी, कभी मुकदमेबाजी जैसी चीज़ें होती ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ के जो भी चीज़ें होती थी वो गांव के स्तर पे, ग्राम पंचायतों के स्तर पे निपटारा हो जाता था। लेकिन जैसे ही उद्योगों का विकास हुआ, नगरीकरण का विकास हुआ, यातायात के साधन बढ़े, नई न्याय व्यवस्था आई, भौतिकतावाद ने जन्म लिया, ग्रामीण समस्याओं ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया और गांवों की समस्याएं बहुत ही विकराल रूप धारण करने लगी। ग्रामीण समस्याएं कही है, लेकिन इनको समझने से पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि सामाजिक समस्याएं होती क्या है। यहाँ पे हम देखेंगे कि दो चीज़ है, एक सामाजिक समस्या, एक व्यक्तिगत समस्या। व्यक्तिगत समस्या हम किसे कहते हैं? व्यक्तिगत समस्या हम उसे कहते हैं जो केवल किसी व्यक्ति विशेष से संबंध रखती हो। उससे केवल वही व्यक्ति प्रभावित होता है जिसको वो समस्या है, और उसको सुलझाने के लिए भी वही व्यक्ति प्रयास करेगा। लेकिन सामाजिक समस्या, हम उस समस्या को कहते हैं जिससे समाज के अधिकाधिक लोग प्रभावित होते हैं। ऐसी दशा में समाज कल्याण की दृष्टि से एवं समाज के विकास की दृष्टि से ये खतरनाक मानी जाती है, और इसको सुलझाने के लिए भी सामूहिक प्रयत्न द्वारा ही इसे हल किया जा सकता है। सामाजिक समस्या को समझाने के लिए वीवर नामक समाजशास्त्री लिखते हैं कि सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है। इसी तरह से राव तथा सेल्जनिक ने सामाजिक समस्या को मानवीय संबंधों से संबंधित एक समस्या माना है, जो समाज के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है अथवा जो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं की प्राप्ति में भी बाधाएं उत्पन्न करती है। अब हम इन परिभाषाओं को देखते हुए सामाजिक समस्या को समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक समस्या एक ऐसी कष्टप्रद दशा है जो व्यक्ति और समाज के विकास में बाधक है। ये दशा आवश्यकता पूर्ति में कठिनाई पैदा करती है और इसके सुलझाने के लिए
सामाजिक समस्या के प्रति समूह अथवा समाज में जागरूकता पाई जाती है और इन्हें हल करने के लिए सामूहिक प्रयत्न समझे जाते हैं। ये हुई हमारी सामाजिक समस्या। लेकिन क्या ग्रामीण समाज में एक ही समस्या है? ऐसा नहीं है। इसलिए हमें यहाँ ये देखना है कि ग्रामीण समाज में कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती है। तो ग्रामीण समाज में कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन हम सर्वप्रथम ऋणग्रस्तता को लेंगे, क्योंकि ऋणग्रस्तता गाँवों की प्रमुख और गंभीर समस्या है। इससे गांव या कृषक बहुत बुरी तरह जूझ रहे हैं, वो कभी उभर नहीं पाते। जबकि हम देखते हैं कि ग्रामीण समाज में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता पाई जाती है, भूमि का उपजाऊपन है, खनिज भंडारों की बहुलता है, जनसंख्या की भी विशालता है। इसके बावजूद ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित नहीं है, बल्कि पतन की ओर जा रही है। यहाँ का किसान दरिद्रता और ऋण के बंधनों में बंधा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ का किसान ऋण में ही पैदा होता है, ऋण में ही जीता है और ऋण में ही मर जाता है, और पीछे वालों के लिए भी ऋण छोड़ जाता है। अब ऐसा क्यों है कि शहरी समाज और ग्रामीण समाज में इतना अंतर क्यों? शहरी समाज ऋणग्रस्तता से इतना त्रस्त नहीं है जितना ग्रामीण समाज। तो ग्रामीण समाज में ऋणग्रस्तता की क्या कारण है? तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ऋणग्रस्तता के कारण क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ की आय कम है। ग्रामीण समाज पूरी तरह से कृषि पर निर्भर करता है। कृषि से अपनी मौलिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं होती, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए उसको ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भूमि पर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है, क्योंकि विश्व में जब हम देखते हैं, चाइना को छोड़ के भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो जनसंख्या अधिक होने के कारण कृषि योग्य भूमि पे भवनों का निर्माण हो जाता है, और वो दिन प्रतिदिन ये समस्याएं बढ़ती जाती है। तो जनसंख्या का भार ग्रामीणों की जो खेतीहर भूमि है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए वहाँ जनसंख्या का अधिक दबाव होने के कारण कृषि प्रभावित होती है और व्यक्ति ऋण लेने को मजबूर हो जाता है। तीसरा कारण हम देखते हैं कि उत्तराधिकारता भी इस समस्या की एक कारण है। कैसे? कि भारतीय समाज में उत्तराधिकार का जो नियम है वो ये है कि पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति और भूमि का बंटवारा अपने पुत्रों में कर दिया जाता है। जब 4 पुत्र होंगे या 2 पुत्र होंगे तो ज़मीन का बंटवारा भी उसी तरह से हो जाएगा, और ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। जब ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है तो वो किसी भी तरह से लाभदायक नहीं होती। हम देखते हैं कि प्राचीन समाज में गाँव में कुटीर उद्योग पाए जाते थे। वो अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति अपने स्थानीय स्तर पर ही कर लेते थे। उन्हें किसी तरह की परनिर्भरता नहीं पाई जाती थी, जबकि वो अंतर्निर्भर होते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, उद्योग धंधे शुरू हो गए। उद्योग धंधों ने ग्रामीण इलाके में कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया, उनको चौपट कर दिया। किसानों के पास केवल कृषि जीवनयापन का साधन रह गई, और उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही गहरी रूप से प्रभावित हुई। जब अर्थव्यवस्था बहुत गिरी हुई होंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका स्वास्थ्य भी सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप संतुलित आहार नहीं ले सकते, अच्छी चिकित्सा सुविधाओं का उपभोग नहीं कर सकते। अगर हम अच्छी चिकित्सा सुविधाओं का उपभोग नहीं करेंगे तो हम कई रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ग्रामीण लोग जब अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं तो उनके स्वास्थ्य की दशा बहुत ही गिरी हुई हो जाती है। तो इसका सीधा प्रभाव उनकी कार्य क्षमता पर पड़ता है, और कार्य क्षमता पर जब प्रभाव पड़ता है तो उनका आय का स्रोत बहुत कम हो जाता है।
तो एक तरफ अपनी बीमारी से लड़ना, उसके लिए पैसों की आवश्यकता, और दूसरी तरफ चिकित्सा के लिए पैसों की आवश्यकता, तो इनके लिए व्यक्ति क्या करेगा, ऋण लेगा। तो ये भी एक ऋणग्रस्तता का कारण है। आगे देखते हैं हम कि कृषि की अनिश्चितता, कि भारतवर्ष में कृषि पूरी तरह वर्षा पर निर्भर है। वर्षा में कभी अनावृष्टि हो जाती है तो कि कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, जैसे तूफान है, बाढ़ है, भूकंप है, महामारी है, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप है, कृषि उपज को नष्ट कर देते हैं। और किसानों के कठिन परिश्रम के बावजूद भी उन्हें अपना 100% हाथ नहीं लगता, तो वो मजबूरन ऋण लेने को मजबूर होते हैं। ग्रामीण समाज में सामाजिक रीति रिवाज भी ऋणग्रस्तता का एक कारण है। दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, जन्म, त्योहार, विवाह आदि के खर्चों के लिए किसान ऋण लेने को मजबूर हो जाता है। मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा के लिए लाखों रुपए खर्च करके वो ऋण लेने को मजबूर होता है। दहेज प्रथा, क्योंकि अपने सम्मान को बचाने के लिए वो ऋण लेता है और वो ऋण के तले दब जाता है। इसी तरह से एक कारण मुकदमेबाजी भी है, क्योंकि ग्रामीण समाज में पारिवारिक संपत्ति एवं भूमि का बंटवारा और स्त्री धन, इन समस्याओं को लेकर गांव में छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं। और इन छोटे छोटे झगड़ों को वो अपने इसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और सम्मान की दृष्टि से देखते हुए इन छोटे छोटे झगड़ों को न्यायालय में ले जाते हैं। न्यायालय में ये विवाद बहुत लंबे समय तक पड़े रहते हैं, और न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी और महंगी है कि इसके लिए उन्हें ऋण लेना पड़ता है। ऋणग्रस्तता का एक सबसे बड़ा कारण अशिक्षा भी है, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण लोग अशिक्षित होते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है, साहूकार लोग उठाते हैं। जब ग्रामीण उनके पास से ऋण लेता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता, तो वो किसी भी ऋण पत्रों पे उनका अंगूठा ले लेता है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उनसे ब्याज वसूलता है, जो किसान कभी भी पूरा नहीं कर पाता और उनकी दास्ता स्वीकार कर लेता है। तो ऋणग्रस्तता के ग्रामीण समाज में ये कुछ कारण थे। आप देखेंगे कि ऋणग्रस्तता के दुष्परिणाम क्या है, समाज में इनके दुष्परिणाम क्या आ रहे हैं। तो ऋणग्रस्तता के परिणाम स्वरूप ग्रामीण लोगों में अनेक बुराइयां पैदा हुई। उन्हें दोनों वक्त का भरपेट भोजन तक नहीं मिल पाता, इससे वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। चिकित्सा की सुविधा नहीं उपलब्ध होती, उसकी जब चिकित्सा की सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं होगी तो शरीर कमज़ोर होगा, तो शरीर कमज़ोर होगा तो नेचुरल सी बात है उनकी कार्य क्षमता पर भी इसका असर पड़ेगा। कृषक कृषि में उन्नत साधनों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो जानते ही नहीं हैं। आजकल इतनी अच्छी टेक्निक्स होती है, अच्छे खाद है, अच्छे बीज है, उनसे वो अच्छी पैदा ले सकता है, लेकिन वो अकुशल श्रमिक है, वो कुशल श्रमिक नहीं बन पाया क्योंकि उन्होंने कभी प्रशिक्षण नहीं लिया। ऋणग्रस्तता बेकारी व दास्ता के लिए भी उत्तरदायी है। ऋण लेने वाले व्यक्ति को साहूकार के यहाँ दास की तरह काम करना पड़ता है, यहाँ तक कि उनके घरेलू काम तक उनको करने पड़ते हैं। और साहूकार क्या करता है, धीरे धीरे उनकी भूमि को भी अपने कब्जे में ले लेता है और किसान भूमिहीन हो जाता है। इस तरह से ग्रामीण समाज में ऋणग्रस्तता के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, जिनको समय रहते हुए यदि नहीं रोका गया तो बहुत बड़ी समस्याएं बन जाएगी। धन्यवाद।